हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक। पहली वीडियो में पढ़ी हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन इलेक्ट्रिक करंट के साथ क्या है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं क्या रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट का। ये ले लिया एक कंडक्टर। कंडक्टर मीन्स, अरे कंडक्टर मीन्स बताओ भाई बच्चों। A substance which have a lot of free electrons, जिसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और जब इस कंडक्टर के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया जाए, पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक सिरा हाई पोटेंशियल पे और एक सिरा लो पोटेंशियल पे आ जाएगा, जिससे इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, जिसकी डायरेक्शन किधर से किधर, किधर से किधर, अरे किधर से किधर भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगी। मान लेते हैं ये स्मॉल एल लेंथ का कंडक्टर है। हमने इसके एंड्स पे वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है और इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो स्मॉल ए है। स्मॉल ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है और इस कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं स्मॉल एन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? स्मॉल एन। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, दौड़ पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन किधर को भाई? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। किस तरफ दौड़ेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ दौड़ेंगे। दौड़ दिए और दौड़ देंगे। दौड़ के क्या करेंगे? ये दौड़ के क्या करेंगे बच्चों? दौड़ के ये पॉजिटिव आयन से टकराएंगे। पॉजिटिव आयन से टकराएंगे। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होते ही इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे तो इसमें करंट आएगी, इलेक्ट्रिक करंट आएगी, जिसकी डायरेक्शन फ्री इलेक्ट्रॉनों के मोशन के अपोजिट होती है, यानी कि डायरेक्शन वही होगी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। यहां अगर इसको दिखाएं तो ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल की ओर। क्लियर बच्चों? इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज यानी कि लो पोटेंशियल, और लो पोटेंशियल से चार्ज हमेशा कहाँ चलता है? हाई पोटेंशियल की ओर। हाई पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव, लो पोटेंशियल मींस नेगेटिव। नेगेटिव टर्मिनल का मतलब लो पोटेंशियल, तो चार्ज इधर से कहाँ चलेगा? पॉजिटिव की ओर। हमने आपको बताया था पहली वीडियो में कि नेगेटिव चार्ज हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर मूव करता है, और अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। चलिए, तो इस तरह एक कंडक्टर हमने लिया। क्या लिया? कंडक्टर। कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया small a and length small l. It has small n free electrons per unit volume, per unit वॉल्यूम। इसके पर यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है। पर यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है। When a potential difference applied
The electric field produced inside the conductor. इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्रिएट होगा, किसके अंदर क्रिएट होगा? चलिए इस लाइन को तो रहने दें, इसको ना लिखें, इसको नहीं लिखते, इसको नहीं लिखते हैं, इसको छोड़ दिए, अननेसेसरी नहीं है, अननेसेसरी हो गई। चलिए हमें रिलेशन निकालना है इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें कि इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। वॉल्यूम में 3 डायमेंशन होती हैं, जानते हैं आप। 2 डायमेंशन तो क्रॉस सेक्शन एरिया ए में आ गई और लेंथ है एल, तो वॉल्यूम कितना हुआ ए इंटू एल, ए इंटू एल। क्लियर बच्चों? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इस पूरे वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, वॉल्यूम कितना है ए इंटू एल। और पर यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, स्मॉल एन। यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन स्मॉल एन, तो पूरे वॉल्यूम में कितने होंगे, ए एल एन, ए एल। टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स in the conductor, कितने हुए बच्चों, A इंटू एल इंटू एन, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, कितना चार्ज होता है, स्मॉल ई चार्ज। तो टोटल चार्ज इन द कंडक्टर, टोटल चार्ज, टोटल इलेक्ट्रॉन इतने, ए एल एन, और ई से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज। ये थे कुल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई, तो सब पे कितना हुआ, ए एल एन ई। इफ दिस चार्ज flows through the conductor in time small t, अगर ये सारा चार्ज, ये टोटल चार्ज इस कंडक्टर से टी टाइम में होकर पास हो जाए, इसके अंदर से टी टाइम में पास हो जाए, देन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर कितनी होनी चाहिए। अरे इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है भाई, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बेसिक फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैं तो भूल गया, आप बताइए, बताओ बताओ जल्दी। ओ अरे जानते तो हो, जानते तो हो, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन पी, भूल जाते हो भाई, वेरी बैड, नहीं भूलना चाहिए। और वो चार्ज कितना है यहाँ, ए एल एन ई, कितने टाइम में पास हुआ भाई, कितने टाइम में पास हुआ, स्मॉल टी टाइम में। तो करंट कितनी हुई, I इक्वल्स टू ए एल एन ई अपॉन टी, ए एल एन अपॉन टी। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? थोड़ा साफ कर देते हैं यहाँ से थोड़ा साफ कर देते हैं इसको, साफ कर दिया इसको, थोड़ा यहाँ से भी हटा देते हैं, हटा दिया हटा दिया हटा दिया।
अब यहाँ ये जो टर्म है L अपॉन टी, अरे इसको क्या कहेंगे? वेलोसिटी वेलोसिटी वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला, यहाँ से चला यहाँ तक, कितने डिस्प्लेसमेंट है स्मॉल एल, और कितने टाइम में, कितने टाइम में, कितने टाइम में, ये चार्ज कितने टाइम में पास हुआ, स्मॉल टी टाइम। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ चार्ज, और वो वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, which is drift velocity. So therefore I equals to A into Vd and E, or Vd equals to I upon A and E, which is the relation between electric current and drift velocity, which is the relation between electric current and drift velocity. क्लियर बच्चों? अब अगर रिलेशन ये पूछा जाए कि करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, तो यहीं आ जाएगा, यहीं निकल जाएगा, यहीं। कैसे 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 कैसे? अरे करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी भाई, सिंस आई अपॉन ए, आई अपॉन ए यानी कि जे, जे फॉर करंट डेंसिटी, जे फॉर करंट डेंसिटी। तो इसको क्या लिखें, इस टर्म को क्या लिखें, क्या लिख दें भाई, इसको जे लिख देते हैं। सो वी डी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू जे अपॉन एन ई, जे अपॉन, which is the relation between current and current density. सॉरी, करंट नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बीच रिलेशन। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया होगा। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर मूव करता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसा लगता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन एक बहुत लार्ज वेलोसिटी अटेंड कर लेगा, बट ऐसा होता नहीं है। ये हमने पिछले टॉपिक में भी आपको बताया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा, पॉजिटिव आयन से टकराएगा और अपनी एनर्जी को लॉस कर देगा, फिर एनर्जी गेन करेगा, फिर लॉस करेगा। तो इस पूरी जर्नी में एक एवरेज स्मॉल वेलोसिटी ही गेन कर पाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, और उस वेलोसिटी को हमने कहा वीडी, इट मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो लगभग 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड, 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड होती है। ये इतनी कम वेलोसिटी है, अगर इस वेलोसिटी से आप 1 मीटर की डिस्टेंस कवर करना चाहें तो नियर अबाउट आपको 17 मिनट
लगेंगे। 17 मिनट लगेंगे आपको 1 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो कितनी छोटी, कितनी स्मॉल वेलोसिटी। अगर ऐसा होता कि पहले इलेक्ट्रॉन इस सिरे से चलकर यहाँ जाता तब करंट आती, तो अगर 1 मीटर का वायर ये होता तो यहाँ से चलने में, यहाँ से जाने तक इलेक्ट्रॉन को 17 मिनट लगती। तो आप स्विच ऑन करने के बाद 17 मिनट बैठ जाते अगर 1 मीटर लंबा वायर होता कि भाई करंट आएगी। और आपके मेन स्विच से आपके फैन, कूलर या एसी की डिस्टेंस कम से कम 2 या 3 मीटर तो होती है। तो 1-1.5 घंटा आराम से बैठते स्विच ऑन करने के बाद कि भाई करंट आएगी। बट ऐसा होता तो नहीं, होता है ऐसा? नहीं होता। क्या होता है, जैसे ही स्विच ऑन किया, आपका जो एपरेटस है, कूलर है या फिर फैन है या फिर एसी है, वो तुरंत स्टार्ट हो जाता है, तुरंत करंट पहुंच जाती है वहां तक। क्यों? क्योंकि कंडक्टर क्या होता है, एक इस तरह का पाइप होता है जैसे पानी से भरा हुआ पाइप, लेकिन पानी थोड़ा ही होता है उसमें, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स से भरा हुआ पाइप है। जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल जाएंगे, यानी पूरे ही इसके अंदर जर्नी शुरू होगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो लगी है आपको अच्छी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।